बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, यूसुफ रजा गिलानी के बेटों ने अपने बाप के सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का मंसूबा बना लिया। ऐसा घटिया तरीन मंसूबा डिजाइन किया है कि जिससे हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूसुफ रजा गिलानी के बेटों ने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था, आखिर लाइक बेटों के इस फेल ने उनके अपने वालिद को ही उस गड्ढे में गिरा दिया है। दोस्तों, चंद दिन पहले सेनेट के आम इलेक्शन से चंद घंटे पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से इरकान असम्बली के जमीर खरीदने के जो मनाजर कौम ने देखे थे और जिनमें एक मंजरनामे का मरकजी किरदार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बरतरफ साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी थे, इंतहाई मोतबर और मुसद्दका जराए ने एक और ही कहानी बयान की है जो कि हकीकत पर मबनी है कि मंसूबे और घटिया तदबीर के डिजाइन होने के इस खेल से अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। बताया गया कि जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में पीपी उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को 7 मेंबरान ने खिलाफ ज़ाबिता वोट देकर मुस्तरद कर दिया तो फिर मुल्क में कया सराइयों ने जन्म लिया। बाज ने तो कहा कि नवाज शरीफ जरदारी के साथ हाथ कर गया, तो किसी ने मरियम नवाज को जरदारी से भारी करार दिया, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहानी बनाई। इस दौरान चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने पीडीएम को टूटने से बचाने और शिकस्त का सबब बनने वाले अनासर और इससे मुतल्लिक गुफ्तगू से तवज्जो हटाने के लिए ये बयान दाग दिया कि नून लीगी सेनेटर्स ने पीपी उम्मीदवार से बेवफाई नहीं की। दूसरी तरफ पीपी क़यादत की तरफ से एक बहुत बड़े सियासी सानहे से निकलने और इस अमल को मुतनासिब बनाने के लिए कई मशवरे आने शुरू हो गए। दोस्तों, यहाँ याद रहे कि पीपी और नून लीग समेत सब जमातों को पता है कि गिलानी के साथ वोट किसी गलती का शिकार नहीं हुए, बल्कि जानबूझकर ऐसे किया गया और गिलानी को हराने की चाल खेली गई। दूसरा अहम पहलू ये भी है कि इन पार्टियों को पता है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जीत चुके हैं और इधर उधर की बातें हवाई हैं, इससे उनकी जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपी की तरफ से चैलेंज करने और मुतनाज़िब बनाने का मकसद सिर्फ ये तासुर देना है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। दूसरी तरफ इस दौरान इस सारी कहानी का रुख मोड़ने के हवाले से पिछले 2 दिन से मुख्तलिफ मंसूबों और तदबीरों पर गौर किया गया। इस दौरान यूसुफ रजा गिलानी के बेटे कासिम गिलानी ने एक और तजवीज दी। बस एक ही हल है और वो ये है कि हम नून लीग और दीगर जमातों के मेंबरान की तरफ से गिलानी को मुस्तरद करने वाली बहसों को खत्म कर दें। जिस पर सवाल किया गया कि फिर क्या किया जाए, जिस पर यह तजवीज दी गई कि एक ही हल है और ये है कि पार्टी ये कहे कि जो 7 वोट मुस्तरद किए गए हैं वो पीपी इरकानी सेनेट के हैं। फिर वजाहत करते हुए ये भी कहा गया कि इसका फायदा ये होगा कि अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि पार्टी के लोग बेवफाई नहीं कर सकते, उन्होंने गिलानी को ही वोट दिया है। फिर ये भी सवाल किया गया कि ये दलील काफी नहीं है, जिस पर जवाब दिया गया कि ये भी जवाब पेश किया जाएगा कि जब पीपी के इरकान सेनेट वोट कास्ट करने के लिए बैलेट पेपर्स लेकर गए थे तो साथ खड़े हुए पोलिंग स्टाफ ने पूछने पर हदायत की थी कि नाम पर ही मोहर लगा दें, वोट कास्ट हो जाएगा। जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि ये मशवरा तो ठीक है, लेकिन फिर ये सवाल उभरेगा कि पीपल्स पार्टी के इरकान अपना जमीर फरोख्त कर बैठे हैं, ये तासुर भी दुरुस्त नहीं। इसके बाद ये तजवीज सामने आती है कि अपने साथ मेंबरान को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो हल्फन अदालत के सामने कह दें कि हमने यूसुफ रजा गिलानी को ही वोट दिया है और हमारा वोट दुरुस्त तस्लीम किया जाए। और उसके बाद ये वहाँ गुफ्तगू हुई कि अदालत की तरफ से रिलीफ मिलता तो नजर आता नहीं, लेकिन पार्टी मेंबरान को इस मंसूबे की आड़ में कुर्बान ना किया जाए। जराये के मुताबिक इसके बाद ये मंसूबा आसिफ अली जरदारी को पेश किया जाता है। आसिफ अली जरदारी ने उस मंसूबे की डिजाइनिंग पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वकला को इसके मुताबिक तैयारी करने की हदायत कर दी। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अभी तक किन 7 पीपी सेनेटर्स को कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। 2 सेनेटर्स के अलावा किसी ने इतना बड़ा झूठ बोलने से इज्तनाब बरतने की कोशिश की है और ये भी कहा जा रहा है कि सेनेटर्स आपस में ये मशवरा कर चुके हैं कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। दोस्तों, ये तो है इस मंसूबे की कहानी जिसको डिजाइन करने में अहम किरदार अदा किया है हैदर गिलानी और कासिम गिलानी ने, और साथ मुशावरत के लिए वकला की सीनियर टीम भी मौजूद थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि नून लीग की क़यादत ने पीपी की तरफ से ये इल्जाम अपने ऊपर लेने में राहत और सुकून महसूस किया है और माहिर कानून की राय और आइन की रूह को देखा जाए तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि पीपी का ये मंसूबा बुरी तरह फ्लॉप होगा और सवाए नदामत के कुछ हाथ आने वाला नहीं है। वादा माफ गवाही पीपी के गले पड़ जाएगी। दोस्तों, सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का इंतखाबी मरहला मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हालात एतदाल पर आने चाहिए थे।
बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। बात मजीद उलझ गई है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के अलग अलग इंतखाब में अलग अलग तरीके से जीत के बायस मामला और भी उलझ गया है। और यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उन 8 वोटर्स को दोनों ही उम्मीदवार प्यारे थे, लेकिन अगर यूं कहा जाए कि 8 में से सिर्फ एक वोट यूं मुस्तरद हुआ कि दोनों उम्मीदवार ही उन्हें प्यारे थे, लेकिन दूसरे जो 7 वोट मुस्तरद करार दिए गए वो बहुत ज्यादा मुतनाज़े बन गए हैं। अब वजन फिर से अदलिया में चला जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर शाह तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन है। उन्होंने मुस्तरद किए गए वोटों के हक में रूलिंग देकर ओपोजिशन से कहा कि मैं रूलिंग दे रहा हूं, आप ट्रिब्यूनल में चले जाएं। वो बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। अव्वल तो ऐसे उमूर में जो मुकदमात या दरखास्तें दायर होती हैं उनका फैसला होने में आता ही नहीं। ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी ये रही है कि रुकन मुंतखब हो जाने वाली की मुद्दत पूरी हो जाती है और फैसला नहीं आता। मुजफ्फर शाह ये भी जानते हैं कि अगर रिट दरखास्त के जरिए फैसला रूलिंग चैलेंज हुआ तो पहला एतराज काबिल समात होने का होगा। ईवान के सदारती फैसले को चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। दूसरी गुजारिश ये है कि पहले ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए, जो अभी तक बनाया ही नहीं गया। इसलिए अब फिर ये सियासी जंग अदालती जंग में तब्दील हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे एक और फड्डा भी पड़ गया। तलाल चौधरी की ट्वीट की तरफ से मामला किस तरफ चले गए हैं। खुद तो वो इलेक्शन से आउट है, लेकिन सियासत में इस तरह वारद होते रहते हैं जैसे उनके कायद और रहबर मोहम्मद नवाज शरीफ में सिर्फ इतना फर्क है, तलाल पाकिस्तान में है और नवाज शरीफ बरतानिया में है। तलाल ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर तंज किया और पूछा कि आपने देख ली न्यूट्रलिटी। इस हवाले से तो यूसुफ रजा गिलानी भी 2-3 मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि हमारे एक मेहरबान ने फरमाया था कि तलाल ने खुद से बात नहीं की, उनसे कहलवाई गई है। इसी के साथ मरियम नवाज का ट्वीट है कि वो कहती यूसुफ रजा को कामयाबी आखिरी हद तक मुबारक हो, जबकि खुद बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन चोरी हुआ, हम अदालत जाएंगे। राजा परवेज अशरफ, कमरुज़्ज़मान कायरा और मुस्तफा नवाज खोखर ने फारूक नायक के मौकफ की 100% तायद की है। और तस्वीर के दूसरे रुख पर भी एक तस्वीर बहुत गौरतलब है। इमरान खान ने कहा था कि खुफिया बैलेट पर ना जाओ, ओपन बैलेट मान लो, वरना मैं तुमको बहुत रुलाऊंगा। और दोस्तों अब वाकई दुरुस्त साबित हुआ है। खुफिया बैलेट की वजह से ओपोजिशन वाले रो रहे हैं और बिलावल भुट्टो ने खबरदार किया कि बाज लोग पीडीएम में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो कुछ बयान किया वो कहा जा चुका है और शिबली फराज के मुताबिक तो पीडीएम का शराजा बिखर चुका है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान बाकी 2.5 साल भी हुकूमत करेंगे और पीडीएम वाले एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां होते रहेंगे। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम गिरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।